Good morning, everyone. I am R.K. Patak. तो today we will do part 2 of use of it. ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने कल यूज ऑफ इट कराया था। ठीक है, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको कराई थी, पार्ट 1 में कराया था यूज ऑफ इट। ठीक है, अब हम करेंगे यूज ऑफ इट का पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है कि इसमें पहले कोचिंग का नाम डाल देते हैं, जय श्री SHRIKRISHNA, जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो कोचिंग का नाम डाल लेते हैं डिलाइट्स इंस्टीट्यूट, STITU। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि देखो इसमें वैसे अफर्मेटिव नेगेटिव, इसमें केवल अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक के 6 बना देता हूँ, डाल लेते हैं यहाँ पे पार्ट 2 यूज ऑफ इट, IT, पार्ट 2 यूज ऑफ इट। तो इसमें जैसे मैं एक के 6 बनाऊँ, जैसे एग्जाम्पल एक लिख दिया मैंने, जैसे आज मंगल बार है, आज मंगलवार है। ठीक है, और चूहे को बुखार है, ये वो है ना, वो एक कविता सी है ये। तो आज मंगलवार है, एट लगा देंगे, पहले सब्जेक्ट इज लगा देंगे क्योंकि पीछे आ रहा है, और मंगलवार की हो जाएगी आपका ट्यूजडे, TUSDA बाई, और आज की हो जाएगी टुडे। ये हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मेट, AFFIRMATIVE। ठीक है, इट इज़ ट्यूजडे टुडे। लेकिन इससे पहले जो ना, एक मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मैंने जो कल यूज ऑफ इट कराया था, इसमें शायद कोई गागी का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 11, जैसे कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी। इट गागी यारा विल बी, और वर्षा की हो जाएगी रेन, RAIN रेन, और ये हो जाएगी आने वाला कल है तो टुमारो, पीछे गागी के आ रहा है तो कल के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो। तो इट विल बी रेन टुमारो। ठीक, हाँ, तो बात कर रहे थे यहाँ पे आज मंगलवार है, ये हो गया अफर्मेटिव पहला वाला। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आज मंगलवार नहीं। वैसे इसमें नहीं होते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं, और मैं करा देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और जैसे आज मंगलवार नहीं है, तो इट इज नॉट ट्यूजडे टुडे, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव, यानी नकारात्मक, जिसमें नहीं आता है। ठीक है, क्या आज मंगलवार है, तो इज पहले आ जाएगा, इज इट ट्यूजडे टुमारो, इंटरोगेटिव। INT GTIV, क्या आज मंगलवार नहीं है, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज इट नॉट ट्यूजडे टुमारो, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब आज मंगलवार क्यों है, तो वाई इज इट ट्यूजडे
नहीं, ये टुमारो तो गलत हो गया, टुडे आएगा यहाँ पे। टुडे, TUDAY, TUDAY, ठीक है। और ट्यूजडे, टुडे, TUDAY, WH हो गया। अब आज मंगलवार क्यों नहीं है, तो वाई इज इट नॉट ट्यूजडे टुडे, WH नेगेटिव। WH को हम डबल इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। अब जैसे आज सोमवार है तो इट इज़ मंडे टुडे, इट इज़ नॉट मंडे टुडे, इज इट मंडे टुडे, इज इट नॉट मंडे टुडे, वाई इज इट मंडे टुडे, वाई इज इट नॉट मंडे टुडे। तो 6 भी इसके इस पर बन सकते हैं, ठीक है। अब ना यूज ऑफ इट के कुछ मैं अलग यूज बता देता हूँ, लेकिन काम वो यूज ऑफ इट में ही करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला ऐसे पॉइंट है आपका, इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज, इट इज़ नो यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका मतलब होता है कोई फायदा नहीं है। तो इट इज नो यूज, यूज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, कोई फायदा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आया, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है। तो है पीछे आ रहा है, लगा देंगे, इट इज नो यूज। अब वर्ब कहाँ है यहाँ पे, जाना, तो गोइंग देयर, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल डायरेक्ट इंग्लिश में ले लेता हूँ आपका, यहाँ बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है, इट इज़ नो यूज़ सिटिंग हियर, ठीक। और नंबर 2 आया, नंबर 2 लगा लिया, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम ले लें, है ना। इट्स टाइम करते हैं यहाँ पर, इट इज़ टाइम +4 प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद प्लस आ जाएगा आपका, यू कर लें, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ टाइम +4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यू कर लें +2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो इसका हिंदी में तो हो जाएगा, यह समय, और जैसे यह समय हमारा अब निकलने का है, यह समय, यह समय अब हमारा निकलने का है। जैसे अब हो जाएगा इसका, इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम +4, ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, इसमें हमारा क्या, ऐसा यू लगा दो, लेकिन नहीं आ रही तो यहाँ पे लगा दो 2 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निकलना की क्या होती है, लीव, LEV लीव, और आपकी होगी नाउ। तो अब ये हमारा सामान निकलने का है, इट इज़ टाइम फॉर अस टू लीव नाउ, यहाँ पे यू नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। और दूसरा एग्जांपल ले लें हमारा, जैसे कोई भी, यह क्लास शुरू करने का समय है,
इट इज टाइम टू स्टार्ट द क्लास, यह क्लास शुरू करने का समय है। नंबर 3 एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। यह तुम्हारा सोचने का समय है। ये तुम्हारा, अरे यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 4। इट इज टाइम टू यू थिंक, यह तुम्हारा सोचने का समय है। ठीक है, अब एक और पॉइंट ले लेते हैं। काफ़ी थोड़ा ना ये एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए 10, 12, 9th के लिए वगैरह के लिए, तो पॉइंट नंबर 3 कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 यानी कि इट टेक्स, सेकंड फॉर्म टुक, विल टेक, तो इसका मतलब है +2 आ जाएगा, प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे वहाँ पहुँचने में मुझे 2 मिनट लगेंगे, वहाँ पहुँचने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। वहाँ पहुँचने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। तो लगेंगे आ रहा है, लगेंगे किस में आता है, देखो उसमें प्रेजेंट में तो लगता है आ जाएगा, लगा टुक में हो जाएगा, और लगेगा ये आ जाएगा विल में। तो ये प्रेजेंट में हो गया, ये पास्ट में हो गया, ये फ्यूचर में हो गया। ठीक है, तो वहाँ पहुँचने में मुझे दो मिनट लगेंगे, वहाँ पहुँचने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। एग्जाम्पल नंबर हो गया तुम्हारा 1। ठीक है, तो इसका हो जाएगा इट विल टेक टू रीच देयर, इट विल टेक टू रीच देयर। हम ना यहाँ से ना ऑब्जेक्ट में मुझे को हटा दो, वहाँ पहुँचने 2 मिनट लगेंगे, तो इट विल टेक टू रीच देयर 2 मिनट्स। ठीक है, तो इट विल टेक, पीछे लगा दो इसको, कोई बात नहीं ऑब्जेक्ट को। इट विल टेक टू रीच देयर 2 मिनट्स, या इट विल टेक 2 मिनट्स टू रीच देयर भी हो जाएगा इसका। ठीक है, मैं और में लिख दे रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए ना, कन्फ्यूजन ना रहे, आपने सर से रंग गलत बता दिया। तो इट विल टेक 2 मिनट्स टू रीच देयर, इट विल टेक 2 मिनट्स टू रीच देयर। ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं इसको। अब जैसे मैंने इस किताब को पूरा करने में 5 साल लिए, तो लिए इट टुक मी 5 साल में 5 years टू कंप्लीट दिस बुक। ठीक है, तो इट टुक मी 5 years टू कंप्लीट दिस बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे दफ्तर पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, मुझे दफ्तर पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 20 minutes टू रीच माई ऑफिस। तो मुझे अपने ऑफिस पहुंचने में
20 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, कंप्लीट होगा तीनों का ना, 3 एग्जाम्पल देना जरूरी था। अब मैं आपको करा देता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट आपका जो है पैटर्न सेंटेंस का। इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स, यूज ऑफ इट। ठीक है, जैसे एक दिन में 100 शब्दों को रटना कठिन है। तो हैप्पी से आ रहा है, तो कठिन की होती है डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट टू क्रीम मीन्स होता है रटना। 100 वर्ड्स एक दिन में, इन ए डे। इट इज डिफिकल्ट टू क्रीम 100 वर्ड्स इन ए डे। दूसरा एग्जांपल ले दें कि जैसे इंडिया को हराना असंभव है। इंडिया यानी भारत, इंडिया को हराना असंभव है। इंडिया को हराना असंभव है। तो असंभव की क्या होती है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडिया। इंडिया को बोलते हैं भारत। भारत किसको ऐसे ही लिख सकते हैं, भारत को हराना असंभव है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडिया। एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं कोई अच्छा सा। इस पर विश्वास करना कठिन है। इसे विश्वास करना कठिन है। तो कठिन की यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं लगा सकते, हार्ड लगाएंगे। तो इट इज हार्ड टू बिलीव, VELIEVE, बिलीव दिस। इट इज हार्ड टू बिलीव दिस। ठीक है भाई, गर्मी बहुत पड़ रही है, ये समझ लो पसीना जो है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है। ऐसे यहाँ रुकना खतरनाक है किस्म का, यहाँ रुकना, यहाँ रुकना खतरनाक है, यहाँ रुकना खतरनाक है। तो क्या हो जाएगा? इट इज डेंजरस, डेंजरस DANGEROUS टू स्टे हियर। इट इज डेंजरस टू स्टे हियर। ठीक, नंबर 5 एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूँ, काफ़ी हो जाएंगे एग्जांपल जो है। ठीक है, अब आपका कोई अच्छा सा एग्जांपल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? माता पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। माता पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। इट इज योर ड्यूटी, DUTY, ड्यूटी टू सर्व में सेवा करना, सर्व पेरेंट्स, PARENTS। पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता। तो मैंने 5 एग्जाम्पल करा दिए। से इंडिया को रहना संभव है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट इंडिया, इसे विश्वास करना कठिन है, इट इज हार्ड टू बिलीव दिस, यहाँ रुकना खतरनाक है, इट इज डेंजरस टू स्टे हियर, माता पिता की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है, इट इज योर ड्यूटी टू सर्व पेरेंट्स। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल करा देगा। तो मैंने आज ना यूज ऑफ इट तुम्हारा करा दिया कंप्लीट। ठीक है, तो इनको जो पूरा जो यूज ऑफ इट करा है, इनको कॉपी में लिखें और इनका रिवीजन करें,
और ये एक प्रकार से स्पीकिंग का हो चाहे कैसा भी यूज हो, मैंने सारे इसमें करा दिए। ठीक है। अब इससे क्या है ना कि तुम जो है धीरे धीरे इसको सीख जाओगे। अब इसकी सहायता से तुम दूसरे सेंटेंस बनाओगे। तो देन इट इज द स्पीकिंग एंड इज द कंप्लीट द ग्रामर। मतलब कंप्लीट द ग्रामर मीन्स इट इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ ग्रामर यूज ऑफ इट। तो जो ग्रामर का यूज ऑफ पार्ट है वो मैंने क्लियर करा दिया जो पूरा। ठीक है। अब आप लोग जो है कि इसको वीडियो को देखें। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है तो वीडियो को बार बार देखें। ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। तो इसे जो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है। इसको करें। और अब आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।